जिनपति स्वरूपो गुरुवर पुनीतान्त प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्या शास्त्राणां सुषमतर सम्पादन श्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। संघर्ष और शांति, इन दो शब्दों के बीच हमारी बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे समाधान झूल रहे हैं। मनोविज्ञान के अनुसार संघर्ष एक मौलिक मनोवृत्ति है, इंस्टिंक्ट एक मौलिक मनोवृत्ति है। और मैं भारतीय चिंतन की भाषा में कहूँ तो राग द्वेष मौलिक मनोवृत्ति है। ये सारी समस्याएं राग द्वेष के कारण पैदा होती है। राग अपने विचार का भी राग बहुत भयंकर होता है। एक कवि ने लिखा, मत की बात महीन, और बहुत सूक्ष्म बातें होती है, पर यह मान्यता की बात सबसे ज़्यादा सूक्ष्म होती है। हमारी कठिनाई क्या है कि हमारा मस्तिष्क चलता है शास्त्र के आधार पर और हमारा व्यवहार चलता है शस्त्र के आधार पर। यह शास्त्र और शस्त्र, ये दोनों का एक संघर्ष है। हमारा मस्तिष्क मान्यताओं से भरा हुआ है। आज की बात नहीं, 2500 3000 वर्ष पहले की बात बताऊं, उस समय भी यह था कि वह महावीर की वाणी में उसका चित्र मिलता है कि सये सये उवट्ठाणे सिद्धि मेव न अन्नहा। आगम की वाणी है कि लोग कुछ ऐसा मानते हैं कि मेरे उपस्थान में आओ, मेरे संप्रदाय में आओ तो तुम्हारी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। एक संघर्ष का बड़ा कारण बना। दूसरा, स्वयं स्वयं प्रशंसनता और गरहंता परम वयम। अपने अपने विचार की तो प्रशंसा करते हैं और दूसरे विचार की गरहा निंदा करते हैं। ये शास्त्र के साथ जुड़ी हुई, मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई दो मान्यताएं ये संघर्ष को निरंतर आगे बढ़ा रही है। क्यों सब लोग एक विचार के नहीं होते। उस अवस्था में यह कहना कि मेरे विचार को स्वीकार करो, मेरी मान्यता को स्वीकार करो तो तुम मुक्त हो जाओगे, अन्यथा नरक में जाओगे। और सबसे अच्छा दर्शन मेरा है, दूसरे की निंदा करते हैं। आगे महावीर ने इस बारे में बताया कि विउसंति, ऐसा कहने वाले स्वयं भटके हुए हैं और समाज को भी भटका रहे हैं। इसीलिए उनका रहा कि अनेकांत दृष्टि से विचार करो। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों पर हम विचार करें तो व्यक्ति मान्यता के आधार पर चल सकता है, किंतु जब समाज का प्रश्न आया उसे परिवर्तन करना पड़ेगा, दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा कि मैं जो मान रहा हूँ किंतु वह समाज के जीवन में वह लागू नहीं हो सकता। एक गुजरात के ही एक सेनापति की घटना है। सेनापति जैन था और प्राचीन काल में राजस्थान में, गुजरात में बहुत सेनापति, राजस्थान में तो बहुत हुए हैं, 20-30 पीढ़ियों तक बराबर मंत्री और सेनापति और दंडनायक का दायित्व जैन लोगों के हाथ में था और सारा करते थे। राजा गया आक्रमण करने के लिए दूसरे देश पर, पीछे से एक शत्रु राजा ने उसके देश पर आक्रमण कर दिया।
समस्या हो गई। महारानी तैयार हुई तो एक सेनापति वहाँ विद्यमान था, उसने कहा आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं इस स्थिति से निपट लेंगे। सेनापति सेना लेकर गया। संयोग बस पाक्षिक दिन था। जैन लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, पूर्णिमा अमावस्या को संध्या के समय प्रतिक्रमण करते हैं और प्रतिक्रमण में आलोचना करते हैं, पाप की गरहा निंदा करते हैं। तो सेनापति ने जब देखा कि प्रतिक्रमण का समय हो गया, नीचे आसन बिछाया और प्रतिक्रमण शुरू किया। और प्रतिक्रमण जब यह आया कि एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, एकेंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव, त्रिंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, किसी भी जीव की मेरे द्वारा हत्या हुई हो, हिंसा हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। अब सारे सैनिकों ने सुना घबरा के कि जो एक चींटी और कीड़ी मकोड़ी है उसको मारने से ही मिच्छामि दुक्कड़म प्रायश्चित कर रहा है, भला क्या कैसे लड़ेगा। वे कुछ अधिकारी पहुंचे महारानी के पास, जाकर बोले महारानी जी आप क्या कर रही हैं, हमारा सेनापति तो ऐसा है और हमारी पराजय तो निश्चित है। महारानी भी घबरा गई। सेनापति को बुलाया, बुलाकर कहा कि ये कैसे भैया तुम्हारी ये बात आ रही है, ये कैसे है। उसने कहा सही बात है, सही बात है महारानी साहिबा, मैं जैन हूँ, श्रावक हूँ, मैं अनावश्यक एक चींटी की भी हिंसा नहीं करता, किसी को नहीं मारता, नहीं सताता, ये मेरा व्रत है और मैं किसी की नहीं करूँगा। किंतु मैं सामाजिक प्राणी हूँ, मैं मुनि नहीं हूँ, मैं सामाजिक प्राणी हूँ। तो जहाँ आवश्यक है, अपने राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न है, अपने देश की रक्षा का प्रश्न है, अपने अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न है, वहाँ मैं क्या करूँगा आप देख लेना, आप चिंता न करें। धर्म और अध्यात्म को धर्म की भूमिका पर समझने का प्रयत्न करो, दोनों का मिश्रण मत करो। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण की भाषा में कहा कि तंबाकू और घी एक दुकान में दोनों बेचे जा रहे थे। तंबाकू का अपना उपयोग, अपना मूल्य है और घी का अपना मूल्य। तंबाकू में भी बढ़िया तंबाकू जो सूंघी जाती है, बहुत बढ़िया तंबाकू बेची जाती थी। एक दिन दुकान का मालिक बाहर गया, बेटे को दुकान सौंप गया कि बेटा देख ये है, ग्राहक आए तो तंबाकू मांगे तो तंबाकू दे देना और घी मांगे तो घी दे देना और काम तुम चलाना। पिता चला गया, पीछे से बेटा आया, दुकान पर देखा तो आधा डिब्बा घी का है, आधा तंबाकू। उसने कहा पिताजी तो जानते नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, इतने निकम्मे पड़े हैं, इतना स्थान रोक रखा है, अच्छा नहीं है। देखा दोनों का मूल्य बराबर है। उस समय की बात है कि ₹1.25 का 1.25 शेर तो घी और 1.25 शेर वह तंबाकू सूंघने की वे, कि दोनों का समान मूल्य है, फिर इतना क्यों। उसने बड़ी चतुराई के साथ, डिब्बे खाली थे, घी में तंबाकू मिला दी, तंबाकू में घी मिला दिया, सब कर दिया। अब ग्राहक आए, किसी ने कहा लाओ घी, तो डिब्बा सामने कर दिया। अरे ये क्या, ये तो घी नहीं है। अरे समझते नहीं हो, घी है कि घी कहाँ है, इसमें कुछ मिला हुआ है कि कोई खास बात नहीं है, दोनों का समान मूल्य है, तुम लेना हो तो ले जाओ। तंबाकू लेवन आया तो वही झगड़ा, पूरे दिन झगड़े में बीता, न तो बिक्री हुई और न झगड़ा पूरा हुआ। दूसरे दिन पिता आया और कहा बोलो कितनी बिक्री हुई। कि पिताजी आपके ग्राहक तो सारे मूर्ख ही मूर्ख हैं, झगड़ालू है, सब झगड़ा करते हैं कोरा। पिता ने कहा ऐसे तो नहीं है, ग्राहक बहुत अच्छे आते हैं। क्या किया तूने? दुकान पर गया, देखा, अरे ये मूर्ख, ये क्या किया। कि पिताजी मैंने मूर्खता नहीं की, बड़ी समझदारी की है। ये निकम्मे खाली पड़े थे, जगह रोक रहे थे, तो थोड़े में कर दिया और बाकी को मैंने फेंक दिया, पीपे बाहर रख दिए सारे के सारे। पिता ने कहा तू मूर्ख है, घी का मूल्य अपना है, तंबाकू का मूल्य अपना है। घी का उपयोग अपना है, तंबाकू का उपयोग दोनों को मिला दिया, दोनों खराब हो गए। बंधुओं, हम भी दोनों को मिलाए नहीं। एक संत की भूमिका, एक अध्यात्म साधना की भूमिका अलग होती है। अब एकनाथ ने जो क्षमा की
दूसरा नहीं कर सकता। कैसे कर सकता? एक सामाजिक प्राणी नहीं सह सकता, कठिनाई है। संतों का इतिहास भरा पड़ा है, 400-500 वर्षों का है, पुरानी जाए तो 2, 3, 4, 5 हजार वर्ष का, कि संतों का इतिहास है कि उन्होंने क्षमा कर दी, सब कुछ कर दिया। अब कोई हर सामाजिक प्राणी युधिष्ठिर तो नहीं बन सकता, बड़ी कठिनाई है। तो वहाँ फिर हमें भूमिका का भेद करना होगा। आचार्य भिक्षु ने जो भेद किया, और मैंने देखा लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में जो अच्छा उसका एक भेद किया है, ये भी मोक्ष का मार्ग है, ये हमारा लौकिक मार्ग है। हम दोनों को मिलाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। आचार्य तुलसी के पास कुछ व्यक्ति आए, दूसरा युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था। हम लोग हिंदू महासभा भवन में चतुर्मास दिल्ली में बिता रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर आए, आखिर बोले, आचार्य जी आपको तो बड़ा अटपटा लगता होगा, आप तो अहिंसा में विश्वास करते हैं और युद्ध हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? आचार्य जी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल स्वाभाविक मानता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। तब आचार्य जी ने एक कपड़ा उठाया, ये उठा कर कहा, देखिए 2 छोर, यह परिग्रह और यह हिंसा। अगर आप अपने देश को रखना चाहते हैं, देश को आपको रखना है, देश के साथ आपका जुड़ाव है, लगाव है, और आपका अस्तित्व देश के साथ जुड़ा हुआ है, तो हिंसा भी जुड़ी हुई है। आप परिग्रह को छोड़ दें, हिंसा अपने आप छूट जाएगी। आप अगर ये मान लें मेरा कोई देश नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो सारी दुनिया का हूँ, तो फिर आपको लड़ने की, झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ परिग्रह है, जहाँ आई है, मैं कुछ मेरे पास है, जहाँ मेरे पास है, मेरा है, तो साथ में हिंसा जुड़ी हुई है। आप उससे बच नहीं सकते। अब बचने का झूठा बहाना करे तो भी वह छलना होगी, प्रवंचना होगी। अगर अपना मानते हैं, एक ऐसे अकिंचन कोई फक्कड़ अवधूत बन गए कि शरीर भी मेरा नहीं है, वह चाहे शत्रु का आक्रमण हो, किसी का आक्रमण हो, वह न लड़ेगा न झगड़ेगा, मर जाएगा तो मर जाएगा, शरीर चला जाएगा चला जाए, कोई चिंता नहीं करेगा। पर सामाजिक प्राणी तो ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए आप मुनि की भूमिका को सामाजिक प्राणी पर लागू न करें और सामाजिक प्राणी की भूमिका को मुनि पर लागू न करें। हमारी भूल कहाँ होती है कि हम हिंसा अहिंसा को बस केवल युद्ध भूमि पर ले जाते हैं, पीछे जो है नहीं देखते। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, अगर कोई महावीर को समझना चाहें, जैन दर्शन को समझना चाहें, तो अहिंसा परमो धर्मे, इससे पहले कुछ और होना चाहिए। आचार्य तुलसी जब उदयपुर में थे और एक बड़ी सभा थी 10,000 लोगों की, उसमें कुछ कार्यक्रम चल रहा था, उस समय फिर ये चर्चा आई कि अहिंसा परमो धर्मे, यह घोष लगाए, इससे पहले अपरिग्रह परमो धर्म होना चाहिए। अगर अपरिग्रह आपका परम धर्म है तो आपके लिए अहिंसा परम धर्म बन सकता है। परिग्रह तो इकट्ठा करते चले जाएं और अहिंसा परमो धर्म का घोष करते चले जाएं। दोनों में इतना क्लेश है, इतना मिश्रण हो गया, इतना द्वंद्व हो गया कि विरोधी बात हो गई, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए हम व्यवहार को, व्यवहार की भूमिका पर समझने का प्रयत्न करें। ये जो एक आज संघर्ष है, ये सारा मस्तिष्क का संघर्ष है। ऐसी मान्यताएं बचपन से ही बिठा दी जाती है कि बस मैं मानता हूँ वह सबसे उत्कृष्ट है, मेरा विचार उत्कृष्ट है, मेरा धर्म सबसे बढ़िया है, बस और सब हीन है, निकम्मे है। ये धारणा ही तो आज सारे संघर्ष पैदा कर रही है। भारतीय चिंतन ने वैदिक परंपरा में भी, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा, तीनों में इस भ्रांति को मिटाने का काफ़ी प्रयत्न किया। यह तो मैं नहीं मानता कि उनमें नहीं रहा है, उनमें भी रहा है। फिर भी जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने इस भ्रांति को मिटाने का काफ़ी प्रयत्न किया।
और तभी तो यह सुनने को जानने को मिलता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। तभी तो ये जानने को मिलता है कि उत्पाद वे ध्रुव्यात्मकम सत, सत है वह उत्पाद वे ध्रुव्यात्मक है। चाहे आत्मा को लो, चाहे परमात्मा को लो, चाहे किसी को भी साथ में जोड़ दो। बौद्ध परंपरा में भी नाना छंदा, नाना भंगा, नाना विचार के लोग होते हैं, पर उनके साथ कोई झगड़ा मत करो। यह शास्त्र की बात को मस्तिष्क तक सीमित रखा, जहाँ व्यवहार हमारा रोटी पानी से जुड़ा हुआ है उसके साथ नहीं जोड़ा। आज की समस्या यह है कि व्यवहार को भी समाज व्यवस्था के जो बातें हैं उनके साथ मस्तिष्क को जोड़ दिया। ये तो मैं मानता हूँ कि हमारा व्यवहार धर्म से प्रभावित होना चाहिए, और धर्म से भी मूल है सदाचार से प्रभावित होना चाहिए, न कि दार्शनिक मान्यताओं से। अगर हमारा व्यवहार, हमारी समाज व्यवस्था और हमारी राज्य व्यवस्था दार्शनिक विचारों से जुड़ी हुई होगी, किसी एक दर्शन से जुड़ी हुई होगी, तो उसका शुद्ध स्वरूप नहीं रहेगा। मैंने अनेक राजनीतिक दलों के प्रमुखों से पूछा कि आपका दर्शन क्या है, आप राष्ट्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं। प्राय मैंने मौन पाया, उत्तर नहीं मिला। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब सत्ता पर आते हैं, शासन करते हैं, चाहे प्रांत का करे चाहे केंद्र का करे, और सामने प्रश्न हो कि राष्ट्र की नीति क्या है, राष्ट्र का दर्शन क्या है, राष्ट्र संचालन की प्रणाली क्या है, वहाँ मौन पाया, उत्तर नहीं मिला। मुझे कम से कम संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो कैसे हो सकता है? एक धार्मिक गुरु से आप पूछें कि मोक्ष का दर्शन क्या है और वह आपको बता नहीं सके तो वह धार्मिक नहीं होगा। उसके सामने मोक्ष का दर्शन है, तो एक समाज के सामने समाज व्यवस्था का दर्शन और राष्ट्र का दर्शन है, वह होना चाहिए। हम प्राय भूल यहाँ करते हैं, जो मोक्ष का दर्शन है उसे पूरे पूरे समाज पर लागू करना चाहिए, पूरा नहीं होता, वहाँ फिर यह द्वैत पैदा होता है। इस भ्रांति को हमें मिटाना है कि समाज व्यवस्था का अपना दर्शन होता है, वह ठीक है, उसके साथ हमारी नीति भी होगी। अहिंसा नीति कि देखिए अहिंसा धर्म है, मैं मुनि हूँ, मेरे लिए तो अहिंसा धर्म है, समाज के लिए अहिंसा धर्म नहीं हो सकता। समाज के लिए अहिंसा नीति है, और आगे जाऊं तो अहिंसा कूटनीति है। अगर आप अहिंसा को इन तीन रूपों में समझने का प्रयत्न करें तो शायद अच्छा राष्ट्र का संचालन कर पाएंगे और समाज का भी अच्छा संचालन होगा। और आपने अहिंसा को धर्म ही मान लिया, तब तो फिर न हथियार की जरूरत है, न शक्ति संवर्धन की जरूरत है। फिर तो मुनि बीतराग होकर बैठ जाएं, जो होता है साक्षी भाव से देखते रहे और ध्यान करते रहे। ऐसा हो नहीं सकता। और ये भ्रांति के कारण ऐसा हो रहा है कि हर जगह जो धर्म है उसको पूरा का पूरा सामाजिक जीवन में लागू करना चाहते। जब परिग्रह है, मैं मानता हूँ वहाँ धर्म का पूर्णता आप नहीं देख सकते। जहाँ संग्रह है वहाँ पूर्णता की बात नहीं आ सकती, आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। इसलिए आज मुझे अपेक्षा लगती है कि चाहे धार्मिक आदमी में भी सम्यक दर्शन की जरूरत है, एक समाज के मुखिया में भी सम्यक दर्शन की जरूरत है, और एक राष्ट्र के मुखिया में भी सम्यक दर्शन की जरूरत है। आचार्य भिक्षु ने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात लगती है। उन्होंने कहा कि कोई रूख बाग में होय अम्ब धतूरो दोय, फल नहीं सार खाए की जो पार खाए। किसी ने आम का बीज बोया और
पास में धतूरे का बीज भी बोया, धतूरा भी उगा। अब दोनों पास पास में साथ में है, पर दोनों का अलग अलग धर्म होता है, अलग स्वभाव होता है। दोनों को हम एक दृष्टि से न देखें। स्थानांग सूत्र में 10 प्रकार के धर्म बतलाए। ग्राम धम्मे, नगर धम्मे, रथ धम्मे, गांव का धर्म, नगर का धर्म, राष्ट्र का धर्म, और विस्तार से आगे चलते चलते बतलाया चरित्र धम्मे। ये चरित्र धर्म है, सदाचार का धर्म है, यह मोक्ष का मार्ग हो सकता है। अब ग्राम धर्म, ग्राम की व्यवस्था करना, नगर धम्मे, और नगर का धर्म है, जो कॉरपोरेशन है उसका धर्म है। अब उसका धर्म निभाते हुए व्यवस्था पर ध्यान जाएगा कि मोक्ष पर ध्यान जाएगा। मोक्ष का विवेक हो सकता है कि अनावश्यक हिंसा न करे, पर उनको हिंसा भी करनी पड़ती है और भी करना पड़ता है, क्योंकि वह नगर का धर्म है। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम सम्यक दर्शन की व्याख्या करें। हमें चिंतन पूर्वक इस अनिश्चय की स्थिति से, संशय और संदेह की स्थिति से और विपर्यास की स्थिति से आगे जाकर और समस्याओं का समाधान करना है। ये जो तर्क शास्त्र के दोष हैं, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, आज मुझे लगता है कि समस्या के साथ भी हम यह कर रहे हैं। जो समाज की समस्याएं हैं, राष्ट्र की समस्याएं हैं, उनके साथ तर्कशास्त्रीय व्यवहार कर रहे हैं। हम यथार्थ के आधार पर संशय, पहली बात तो संशय, हम निश्चित नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा है विपर्यय, दृष्टिकोण विपरीत हो रहा है। विपरीत, जैसे रज्जु सर्पे सुक्तिकायाम रजतम, रस्सी देखी सांप मान लिया अंधेरे में, सीप चमक रही है और उसको हमने चांदी मान लिया। विपर्यय, कुछ विपर्यय हो रहा है। और कुछ अनध्यवसाय, समस्या आती है। अनध्यवसाय का मतलब गच्छते तृणस्पर्श ज्ञानम, एक आदमी जा रहा है और कुछ छुआ, ध्यान नहीं देता। अब बाजार में चलता है, हजारों चीज़ें देखता है, अध्यवसाय नहीं जोड़ता, अनध्यवसाय। शायद समस्या के समाधान के लिए हम भी तर्कशास्त्रीय प्रयोग कर रहे हैं कि संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, ये जो दोष हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जब तक संशय के स्थान पर निर्णय, विपर्यय के स्थान पर यथार्थ और अनध्यवसाय के स्थान पर अध्यवसाय, इन तीनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए आज अपेक्षा है कि लोग सब मिलें, चिंतनशील व्यक्ति मिलें और समाधान खोजें, तो इससे समाज का, व्यक्ति का और राष्ट्र का सबका भला होगा। ओम आरती। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे